हेलो स्टूडेंट्स, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5th की साइंस का 8th चैप्टर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। आज हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो लेट्स क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले उसको सॉल्व करेंगे। द यूज यू ड्रिंक इज अ सॉलिड और लिक्विड। तो कौन सी फॉर्म होती है जूस की? लिक्विड। The balloon you use to decorate your room for birthday party have liquid or air। हम जो बैलून होते हैं उसमें पानी भरते हैं या हवा भरते हैं, तो उसका आएगा एयर। The apple in your hand is a dash solid और गैस। जो हम एप्पल है आपके हाथ में, क्या वो सॉलिड है या गैस है? तो इसका आएगा सॉलिड। What is a matter? Anything that has a mass and occupies space is called matter. It can be solid, chalk, a liquid, water or a gas, oxygen. जो कोई भी चीज़ होती है, कुछ भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ हो जिसका एक मास हो, जिसका ऑक्युपाई स्पेस जगह घेरे या जिसका वेट हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। मैटर 3 स्टेट में होता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो। ये 3 स्टेट है मैटर की। कोई भी चीज़ जिसका एक खुद का वेट हो, उसको हम, और जो जगह घेरे, उसको हम मैटर बोलते हैं। और मैटर सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किससे बनता है? ऑल मैटर कैन बी स्प्लिट इनटू टाइनी यूनिट दैट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई। These tiny units are called molecules। मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, छोटे, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। उन ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल्स को इकट्ठा करके हम एक यूनिट तैयार करते हैं जो मास और ऑक्युपाई स्पेस, जगह घेरता है, अपना एक वेट रखता है। उसको हम, उससे मैटर बनता है। और जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, टाइनी यूनिट्स होते हैं, किसी भी पार्टिकल्स के एटम्स होते हैं, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस। मॉलिक्यूल बहुत ही छोटे सब्सटेंस होते हैं। दैट हैज़ ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस। इनके जो किसी भी प्रॉपर्टी, कुछ भी चीज़ हो, उसको एक अपना सब्सटेंस बनते हैं। वो मॉलिक्यूल्स, पहले एटम्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम बनाते हैं। एटम्स इकट्ठा होके मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो वो एक यूनिट तैयार करते हैं जिसको हम मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए सॉल्ट मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट होता है, जो स्मॉलेस्ट, जो जैसे कि हम देखते हैं नमक को अगर हम हाथ में लेते हैं तो वो खुरदरा सा दिखता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें। सॉरी। ईच सॉल्ट मॉलिक्यूल हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। कोई भी जो सॉल्ट मॉलिक्यूल होता है उसमें सॉल्टी प्रॉपर्टीज होती हैं। मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं। दे नेवर स्टॉप मूविंग। वो कभी भी मूव करना स्टॉप नहीं करते हैं। ए मॉलिक्यूल कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्टिल स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एटम। जो मॉलिक्यूल होते हैं वो टूट कर छोटे छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम्स क्या होते हैं? जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, जो मैटर की बिल्डिंग ब्लॉक करते हैं। जैसे मैटर एटम इकट्ठे होंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे, मॉलिक्यूल इकट्ठे होंगे तो मैटर बनेगा। ऑल काइंड ऑफ मैटर इन द वर्ल्ड आर मेड अप ऑफ 117 काइंड ऑफ एटम। दुनिया की जितनी भी, कोई भी जो चीज़ होती है, मैटर वाली चीज़ होती है, उसमें 117 टाइप्स के एटम्स होते हैं। एटम ऑफ द सेम काइंड फॉर्म एलिमेंट। एटम और एलिमेंट एक जैसे होते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट काइंड कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड। जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर, उनकी अलग अलग तरीके से कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं। आगे हम करेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड, पहला आएगा सॉलिड।
Solid have fixed shape and size. It is because there is a strong force of attraction between the molecule of a solid. Due to this, the molecules are packed very close to one another. Solid may be hard, for example, stone, table, chair, etc. They may be soft like paper, powder, cloth, etc. जो सॉलिड्स होते हैं उनकी एक शेप होती है, एक साइज होता है, कुछ भी हो, चाहे वो छोटी चीज़ हो, जो बड़ी चीज़ हो, जो भी हार्ड हो, उसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। जैसे कि स्टोन, चाहे वो पत्थर हो, टेबल, चेयर, कुछ भी सॉलिड चीज़ें जो आपके आसपास है, और जो हार्ड सख्त भी होती हैं और कई बार जो सॉफ्ट भी होती हैं, जैसे पेपर भी सॉलिड चीज़ है, पाउडर, क्लॉथ, कपड़ा वगैरह, जिनका एक खुद का शेप होता है, एक साइज होता है, उसको हम सॉलिड बोलते हैं। आगे आएगा लिक्विड। देयर इज नो फिक्स्ड शेप एंड साइज ऑफ लिक्विड। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच they are poured or kept. Unlike solid molecules in liquid are not very closely packed, they have less force of attraction between them. This results in free movement of molecules in a liquid. That is why liquid can flow easily. They have a fixed volume which can be measured well. Water, petrol, soft drink and milk are some liquid. जो लिक्विड्स होते हैं वो सॉलिड्स की तरह टाइट नहीं होते हैं, जैसे कि वो उससे इसकी उनकी खुद की कोई शेप नहीं होती है। हम उनको जैसे भी बर्तन में डालते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं, और इसलिए वो, क्योंकि वो एक फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको वो इनकी अट्रैक्शन पावर बहुत ही कम होती है, इसलिए जो लिक्विड होता है वो आसानी से फैल जाते हैं। जैसे कि पानी, पेट्रोल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हम कुछ भी लिक्विड्स, जो जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, वो सब क्या होती हैं, लिक्विड्स होती हैं। आगे आएगा गैस। गैस डू नॉट हैव एनी शेप और साइज। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर वेरी लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल force of attraction between the molecules. So they move freely in all the direction and fill the entire space available to them. Unlike solid and liquid, gases cannot be seen, we can only feel them. जैसे कि हमने पढ़ा कि सॉलिड में एक शेप होती है, एक साइज होता है। लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, लेकिन उसका साइज होता है। लिक्विड को हम देख सकते हैं, सॉलिड को हम देख सकते हैं, लेकिन गैस को हम नहीं देख सकते हैं। उनकी कोई शेप और कोई साइज़ नहीं होता है। जो मॉलिक्यूल, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली होते हैं, दूर दूर होते हैं, और वो कहीं पे भी फैल जाते हैं, वो एक दूसरे को बांध कर नहीं रखते हैं, ठीक है। और सॉलिड्स और लिक्विड की तरह वो हम दिखते भी नहीं हैं, हम सिर्फ उन्हें महसूस कर सकते हैं। जैसे हवा को हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमें दिखती नहीं है, लेकिन वो हम उसे फील करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते ही रहते हैं। अरेंज आगे करेंगे। और एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टू इम्पॉर्टेंट गैसेस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में दो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर टू इम्पॉर्टेंट गैसेस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये दो बहुत ही ज़रूरी ऐसी गैसेस हैं जो हमें धरती पर जीने के लिए मदद करती हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हम ख़त्म हो जाएंगे, और अगर पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, तो लाइफ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर। अब हम वो सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो पानी में घुल जाते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स प्रॉपर्टी टू डिजॉल्व इन सम अदर सब्सटेंस टू फॉर्म मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म नेचर। ये जो सब्सटेंस होते हैं ये पूरी तरह से दूसरे सब्सटेंस में मिल जाते हैं और एक नया यूनिफॉर्म, जे एक नेचुरल तरीके से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, और एक नया फॉर्म बना देते हैं। द सब्सटेंस विच गेट डिसॉल्व
इज कॉल्ड सल्यूट। जो डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम सल्यूट बोलते हैं। द अदर सब्सटेंस इन विच सल्यूट गेट्स डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो सब्सटेंस सल्यूट होते हैं वो गेट डिसॉल्व हो जाते हैं, जो सॉल्यूट में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको हम सॉल्वेंट बोलते हैं। द रिजल्टिंग यूनिफॉर्म नेचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जो हमें सल्यूट और सॉल्वेंट मिला के जो मिलता है यूनिफॉर्म नेचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जो सब्सटेंस बचता है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर। जो वाटर में जो हम सॉलिड सॉल्विल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वी हैव लर्नड दैट सब्सटेंस लाइक शुगर एंड सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। जो पानी में जो सॉलिड्स घुल जाते हैं उनको हम कहते हैं, जैसे कि शुगर और सॉल्ट पानी में घुल जाते हैं। दिस मीन्स देयर मॉलिक्यूल फाइंड स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि उनके मॉलिक्यूल्स ने वाटर के मॉलिक्यूल्स में अपनी जगह ढूंढ ली है। एंड इफ यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट टू वाटर, सी हाउ द कलर स्प्रेड। इज पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्युबल इन वाटर? कैन यू नेम सम सब्सटेंस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर? जैसे कि अगर हमने साल्ट और शुगर हम पानी में डालते हैं तो वो जो पानी होता है वो एक थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि जो सॉल्ट और शुगर है वो पानी में मिक्सअप हो जाता है। अगर उसमें हम एक पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालते हैं तो वो उसकी कलर चेंज कर लेता है और ये सॉल्युबल नहीं होता है पानी में। हमें कुछ ऐसी चीज़ों के नाम आपको नाम बताने हैं जो पानी में सॉल्व नहीं हो सकते हैं, जैसे कि ऑयल, स्टोन्स, ऐसी चीज़ें जो पानी में ऑब्जॉर्व नहीं होती हैं। आगे आएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। अल्कोहल इज अनदर लिक्विड दैट इज मिसेबल इन वाटर। जो शराब होती है वो भी पानी में मिल जाती है। कैरोसिन हाउएवर कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर एंड इज कॉल्ड इमिसिबल। जो कैरोसिन मिट्टी का तेल होता है वो पानी में घुलता नहीं है, इसलिए हम उसे इमिसिबल कहते हैं। जो लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिल जाता है, ख़त्म हो जाता है, एक दूसरी ही नया ही फॉर्म बनता है, घुल मिल जाता है, उसको हम मिसिबल बोलते हैं। और जो लिक्विड दूसरे लिक्विड में नहीं मिलता है उसको हम इमिसिबल बोलते हैं। हैव यू सीन ए पेंटर रिमूविंग पेंट ऑफ हिज हैंड यूजिंग टर्पंटाइन? वाई डज ही नॉट यूज़ वाटर? आपने देखा होगा कि जब हम वाइट वॉश करवाते हैं, जो पेंटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने हाथों को से पेंट रिमूव करने के लिए एक टर्पेंटाइन तेल का इस्तेमाल करते हैं। वो पानी क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि पानी उसमें केमिकल्स होते हैं, पेंट में केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स पानी से नहीं धुलते हैं, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए वो लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। गैसेस like oxygen, nitrogen, ammonia and carbon dioxide can dissolve in water। जो गैसेस होती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एमोनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होती हैं, वो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। फिश एंड अदर एनिमल दैट लिव इन वाटर ब्रीथ इन द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर। जो ऑक्सीजन पानी में होती है, जो फिश और जो वाटर एनिमल होते हैं वो पानी से ही अपनी ऑक्सीजन देते हैं जो कि उनमें डिसॉल्व होती है। वाटर इन द ओशियंस, रिवर्स एंड लेक कंटेन डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जो बड़े बड़े समुंदर होते हैं, नदियाँ होती हैं, लेक्स होती हैं, उनके पानी में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन रहता है। बट हैपन व्हेन वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। जब पानी उबलता है तब क्या होता है? बबल्स आर फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ द वेसल एंड इट एट द बॉटम ऑफ द वाटर। वाई आर दीज बबल आर फॉर्म्ड? जब पानी उबलता है तो हमने देखते हैं कि जो हमने पतीले में पानी डाला होता है, इस उबालने के लिए रखते हैं, उसके साइड पे बबल आना शुरू हो जाते हैं। वो बबल क्यों बनते हैं? दीज बबल आर डिजॉल्व गैसेस दैट सेपरेट फ्रॉम वाटर ऑन हीटिंग। ये जो होता है, ये जो गैस होती हैं जो पानी में मिक्सअप होती हैं उनको अलग करते हैं बबल्स। हाउएवर इरेक्टेड ड्रिंक्स डिफरेंट फ्रॉम ऑरेंज जूस और लेमन जूस। जैसे कि ऑरेंज जूस और लेमन जूस को मिक्स करके अगर हम बॉईल करें तो वो अलग अलग हो जाएंगे। दिस गैस
that bubble out an aerated drink is carbon dioxide. It is dissolved in water under great pressure. जो होता है जो बबलिंग होती है वो क्या करती है, वो एक एरिएटेड कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है. इट इज़ डिसॉल्व इन वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर. इसको डिसॉल्व करने के लिए हमें बहुत ही प्रेशर की ज़रूरत होती है पानी में मिक्सअप करने के लिए. जैसे कि नीचे पिक्चर में बताया गया है, पानी में क्या था, पहले वो लिक्विड स्टेट में था. जब हमने उसको हीट किया तो वो किस में, वेपर्स में बदला. वेपर्स क्या होते हैं, गैस स्टेट में बदला. और फिर से वो पानी में बदल गया. फिर से हमने उसको आइस ट्रे में डाला और उसको फ्रीज कर दिया तो वो फिर से क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में बन गया. ये क्या था, ये फिजिकल चेंज ऑफ वाटर था. अगर हम बॉयल करते हैं पानी को तो वो क्या बन जाएगा, गैस बन के भाप बन के उठ जाएगा. और भाप को हम ठंडा करते हैं तो वो फिर से लिक्विड बन जाएगा. उसी लिक्विड को अगर हम फ्रीज करते हैं आइस ट्रे में डाल के तो वो क्या, सॉलिड फॉर्म ले लेगा. आगे हम करेंगे टिक द करेक्ट आंसर. मैटर और मॉलिक्यूल इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई हैज वेट. इसका आएगा मैटर. एटम एलिमेंट आर द बिल्डिंग ऑफ मैटर. तो बिल्डिंग कौन ब्लॉक करते हैं, एलिमेंट्स करते हैं, जहाँ फिर एटम्स करते हैं. तो इसका आएगा एटम्स. इन सॉलिड गैसेस मॉलिक्यूल और सेपरेटेड बाय एम्प्टी स्पेस. जब गैसेस और सॉलिड्स होते हैं, क्या मॉलिक्यूल्स उन्हें सेपरेट कर पाता है, तो इसका आएगा गैसेस. द गैस दैट बबल आउट ऑफ एन एरिएटेड ड्रिंक इज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड. इसका आएगा कार्बन डाइऑक्साइड. फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन मैटर. अब जो मैटर होता है, जो कोई भी चीज़ होती है, उसको फिजिकल और केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे हम. हीटिंग और कूलिंग ब्रिंग अबाउट चेंज इन मैटर. जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो उस मैटर में क्या आ जाता है, चेंजेस आ जाती हैं. सम टाइम मैटर चेंज इट्स स्टेट. क्या कई बार जो मैटर होता है वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है. जैसे हम आइस को हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है. तो मैटर ने अपनी जो स्टेट है वो चेंज कर ली. फॉर एग्जांपल आइस ऑन हीटिंग चेंज टू वाटर. जैसे कि बर्फ़ को अगर हम चेंज करते हैं तो वो वाटर बन जाती है. दैट इज़ द स्टेट ऑफ वाटर चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. सम टाइम मैटर चेंज ऑल टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस. कई बार जो होता है वो जो मैटर्स होते हैं वो इकट्ठे जो होते हैं चेंज होकर एक नई ही सब्सटेंस बना देते हैं. पहले आएगा फिजिकल चेंज. ए फिजिकल चेंज इज ए टेम्पररी काइंड ऑफ चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड. जो फिजिकल चेंज होता है वो एक टेम्पररी चेंज होता है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं. लेट अस चेक आउट सम एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. आगे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जैसे फिजिकल चेंज होती हैं. जैसे कि वाटर को हम ठंडा करेंगे, फ्रीज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आइस. और अगर आइस को हम हीट करेंगे तो वो वापस क्या बन जाएगा, पानी. ठीक है, तो ये हो गया. पहले फिजिकल स्टेट थी इसकी, आइस थी, उसको हमने वाटर था, उसको हमने कूल किया तो वो आइस बन गई. आइस को हमने हीट किया तो वो फिर से वाटर बन गया. तो इसमें क्या आ गया, लिक्विड और सॉलिड स्टेट एक दूसरे में रिवर्स होती गई. आगे आएगा जब हमने वाटर को गर्म किया, हीट दी उसको, तो वो किस में बदला, भाप में. और भाप को जब हमने वाटर वेपर्स को जब हमने ठंडा कर दिया तो वो किस में बदल गया, कूलिंग किया, ठंडा किया तो फिर से वाटर बन गया. फिर आएगा सॉलिड वैक्स. हम अगर किसी सॉलिड वैक्स को हीट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, लिक्विड वैक्स. और जब हम लिक्विड वैक्स को कूल करेंगे तो वो वापस से क्या बन जाएगा, सॉलिड वैक्स. ठीक है. द अबव आर कॉल्ड फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस. जो ऊपर के हमने 3 चेंजेस पढ़े वो क्या थे, फिजिकल चेंज. उनमें से जो मैटर की स्टेट थी वो एक दूसरे के साथ रिवर्स कर रही थी. और ओनली इन स्टेट ऑफ मैटर. ये सिर्फ मैटर की स्टेट में ही होता है. ये टेम्पररी चेंजेस होते हैं और ये इजीली रिवर्स्ड हो जाते हैं. ठीक है. आगे हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज. इन सम केसेस हीटिंग और कूलिंग ब्रिंग ए परमानेंट चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर. कई बार क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं या फिर कूल करते हैं तो वो परमानेंट ही चेंज हो जाता है. सच ए चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज. उस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं. हम दोबारा उसको वापस से रिवर्स नहीं कर सकते हैं.
ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड वी कैन नॉट गेट बैक द ओल्ड सब्सटेंस। उससे क्या होता है, वो एक नया ही सब्सटेंस बन जाता है और उसे हम दोबारा से पुराने वाला सब्सटेंस नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए पीस ऑफ पेपर इज बर्न्ड इट चेंज इनटू ऐश। द मॉलिक्यूल ऑफ पेपर आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ ऐश। जैसे कि हमने कागज़ के टुकड़े को जलाया तो वो क्या बन जाएगा, उसकी राख बन जाएगी। और जो राख के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि जो पेपर के मॉलिक्यूल्स थे, वो राख के मॉलिक्यूल से बिल्कुल ही अलग होते हैं, वो एक दूसरे में डिज़ोल्व फिर से नहीं होंगे। उसको क्या बोलते हैं हम, केमिकल चेंज। सॉरी। आगे आएगा केमिकल चेंजेस की कुछ फॉर्म। दीज आर परमानेंट। जैसे फिजिकल चेंज होता है वो टेम्परेरी चेंज था, तो ये क्या था, ये है परमानेंट चेंज हो गया। कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब हम इसको इससे ऐश से एक बार अगर पेपर से राख बन गई जलकर, तो वो उसे हम दोबारा से पेपर नहीं बना सकते, तो ये रिवर्स भी नहीं हो सकता। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये एक नया ही सब्सटेंस बना देगा। देयर आर मैनी केमिकल चेंज विच कीप ऑन अकरिंग इनसाइड और बॉडी ऑल द टाइम। हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते रहते हैं और जो ऑल द टाइम बॉडी में होते रहते हैं। जैसे हमारे केमिकल खाने के, हमारे पानी के जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं, वो लगातार ही चेंजेस होते रहते हैं। आगे नीचे जो डायग्राम दी गई है आपको इसमें आसानी से समझ आएगा। पहले आएगा स्टेट ऑफ मैटर। कौन कौन सी स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चेंजेस और जो स्टेट, जो मैटर्स की स्टेट होती हैं वो कैसे चेंज होती हैं। इवेपोरेशन, लिक्विड चेंज इनटू गैस। अगर हमने भाप को, पानी को हीट किया तो वो क्या होगा, उसके वाटर वेपर्स बनेंगे, वो क्या होगा, गैस। लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस में। कंडेंसेशन, गैस चेंज इनटू लिक्विड। जब हमने उसको ठंडा कर दिया वेपर्स को, तो वो क्या बन गया, गैस कंडेंसन चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर हमने किसी सॉलिड चीज़ को पिघला दिया तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। और उसी लिक्विड को हमने दोबारा से फ्रीज कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। चेंज इन मैटर ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग। जो चेंज मैटर में चेंजेस होते हैं गर्म और ठंडा करने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है। आगे हम करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ वाटर, रेस्टिंग ऑफ आयरन, चेंजिंग ऑफ व्हीट इनटू ब्रेड, बर्निंग ऑफ पेपर। तो इसका क्या आएगा, मेल्टिंग ऑफ वाटर। मिल्क टर्निंग सोर इज ए फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, नन ऑफ दीज। तो क्या होगा, इसका आएगा केमिकल चेंज। डैश एंड साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। पानी में कौन कौन सी चीज़ घुलती है, चॉक, शुगर, कैरोसिन, सैंड। तो इसका आएगा शुगर। आगे हम मैच करेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस। सबसे छोटे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसका ई आएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस। मैटर क्या होता है, दूसरा मैटर है तो एनीथिंग दैट हैज़ टेक अप स्पेस एंड हैज़ वेट। कोई भी चीज़ जो जिसको घेरने के लिए जगह मिल जाए और जिसका एक वेट हो, उसको हम मैटर बोलते हैं। इसका आएगा एफ। मिसिबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्या हो सकता है वो, शुगर। आगे आएगा गैस। गैस का ए वाला आएगा, हैज़ नो डेफिनेट शेप बट ए डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी कोई शेप नहीं होती लेकिन इसका एक वॉल्यूम होता है। लिक्विड का क्या आएगा, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लिस्ट द लिक्विड। तो ये आएगा फिफ्थ आएगा। सॉलिड का क्या आएगा, हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। तो बी पार्ट आएगा सिक्स का। आगे हम करेंगे शॉर्ट आंसर। व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो जिसकी एक जगह घेरता है, जिसका एक मास होता है, वेट होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। व्हाट आर द मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ, मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं,
मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ एटम्स। एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं। आगे डी पार्ट के क्वेश्चन आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।